हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है। श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर। कल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात की थी। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी बताया था पिछले वीडियो में। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से बताया था आपको, क्यू बटे एफ डी। अब ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है। 1/f डी ई की पावर ए एक्स, 1/f डी साइन ए एक्स, 1/f डी एक्स की पावर एम, 1/f डी एक्स की पावर एम साइन ए एक्स, 1/f डी ई की पावर ए एक्स साइन ए एक्स, 1/f डी ई की पावर ए एक्स की पावर एम। 1 2 3 4 5 6 इतने प्रकार का हो सकता है, और इनमें मिक्स भी हो सकता है। तो इनमें से आज हम इसकी बात कर रहे हैं, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर सीरियल से बात करेंगे। तो आज सबसे पहले आप इसको देखिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। कल हमने फैक्टर्स करके बताए थे। कल हमने ये बताया था कि 1/f डी माइनस एम लिखा है ऐसे, तो हम लिख देते थे ई की पावर एम एक्स क्यू इंटू ई की पावर एम माइनस एम एक्स डी एक्स, ऐसे लिख देते थे। आज कुछ सिंपल करके बताने हैं। मान लीजिए ई की पावर ए एक्स लिखा हुआ है ऐसे, देखिए ध्यान से पहले समझिए। जैसे लिखा हुआ डी की पावर एम ई की पावर ए एक्स, तो आप क्या लिखते हो? ए की पावर एन ई टू द पावर ए एक्स। ध्यान से देखें, डी की पावर एन, इसका एन बार डिफ्रेंसिएशन कराओगे तो ये आएगा। इसके बाद अगर एक बार कम कराते हो तो क्या मिलेगा? ए की पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स। सीरियल से लिखते हैं, डी की पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स कराओगे तो क्या मिलेगा? ए की पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स। डी की पावर एन माइनस टू ए की पावर ए एक्स लिखोगे, क्या मिलेगा? ए की पावर एन माइनस टू ए की पावर ए एक्स डॉट डॉट डी ई टू द पावर ए एक्स क्या हो जाएगा? ए ई टू द पावर ए एक्स ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर ए एक्स। अब ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इस इक्वेशन में 1 से, इस इक्वेशन में a1 से, इस इक्वेशन में a2 से, इस इक्वेशन में an से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे एंड एडिंग, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? डी की पावर एन प्लस डी की पावर एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट वन। नहीं, मल्टीप्लाई भी होगा। डी की पावर एन a1 डी की पावर एन माइनस वन प्लस a2 डी की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस an ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा? ए की पावर एन माइनस वन a1 ए की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट यहाँ क्या आ जाएगा? an ए टू द पावर ए एक्स। ये क्या है? एफ डी ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है? एफ ए। अगर ये एफ डी है तो अगर डी के स्थान पर ए रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ ए टू द पावर ए एक्स। इसमें ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग 1/f डी।
वन अपान एफ डी ऑपरेट कर दिया, वन अपान एफ डी, ये तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा ए टू द पावर ए एक्स, ए टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा एफ ए वन अपान एफ डी टू द पावर ए एक्स। तो वन अपान एफ डी ए टू द पावर ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन अपान एफ डी, ये इधर आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बटे एफ ए। बस ये याद रखना है यहाँ पर एफ ए जीरो ना हो, एफ ए क्या हो, जीरो ना हो। तो अब आपको ये कोई सॉल्व नहीं करना है आपको हर क्वेश्चन में, ये तो मेरे बताने का तरीका था। आपको ऐसे लिखा है तो डी के स्थान पर क्या रख देना है, ए रख देना है, बस ये ऑपरेट हो जाएगा। फ़र्क क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा e की पावर ए एक्स, इधर से इधर हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा और वन अपान एफ ए हो जाएगा। लेकिन जीरो ना आने पाए, अगर जीरो आ गया तो फिर इस सिस्टम से जो अभी थोड़ी देर पहले डी माइनस एम फैक्टर करके बताए थे तो वो किए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। हमको ये मिला है वन अपान एफ डी ए टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू वन अपान एफ ए टू द पावर ए एक्स, एफ ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। देखिए जरा न्यूमेरिकल्स, डी टू आई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। देखिए ये तो हम बार बार निकाले हैं, अब हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। आज हम और निकाले दे रहे हैं ऑक्सिलरी क्वेश्चंस। ऑक्सिलरी क्वेश्चंस आ गई एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपान टू ए माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ c1 e टू द पावर अल्फा x e टू द पावर अल्फा माइनस वन बाई टू इंटू कास बीटा x प्लस c2 पी आई हो जाएगा वन अपान डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ए टू द पावर माइनस एक्स। ए टू द पावर जो माइनस एक्स लिखा है इस माइनस वन को यहाँ पर रख देना है और ये ऑपरेट हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू वन अपान डी के स्थान पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, ये आ गया e की पावर माइनस एक्स। सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई c1 माइनस एक्स की पावर इंटू कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। तो आप समझ गए ई की पावर लिखा है तो कैसे ऑपरेट करेंगे, क्लियर हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डी टू आई अपॉन डी एक्स टू फाइव डी वाई बटे डी एक्स प्लस सिक्स वाई ई की पावर एक्स। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, दो और तीन फैक्टर होंगे, सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स, पी आई वन अपान एफ डी डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स ए की पावर एक्स। डी के स्थान पर यहाँ पर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर फाइव इंटू वन प्लस सिक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स बटे 12। सोल्यूशन आ गया सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स, सी टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स, ई की पावर एक्स बटे 12।
क्लियर हो गया? ये देखिए ध्यान से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, d2i अपॉन dx2 माइनस 3dy बटे dx प्लस 2i e की पावर 3x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, देखो -1 -2 हो जाएगा, c1 e की पावर x c2 e की पावर 2x pi 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e की पावर 3x। यहाँ पर 3 रखो, 9 माइनस 9 प्लस 2 e की पावर 3x, e की पावर 3x बाई 2। सोल्यूशन आ गया c1 e की पावर x c2 e की पावर 2x e की पावर 3x बाई 2। कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं होगी, आप केवल न्यूमेरिकल देखते जाइए। अगला न्यूमेरिकल देखिए, d2i अपॉन dx2 2k dy बटे dx k स्क्वायर प्लस e की पावर x बराबर e की पावर x। पार्टिकुलर इंटीग्रल, सॉरी इसे अब ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2k प्लस के डी प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू e की पावर x। ये हो गया d माइनस के का होल स्क्वायर y इक्वल टू e की पावर x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना, इक्वल है c1 प्लस c2x e की पावर kx। पार्टिकुलर इंटीग्रल बचा d माइनस के का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। देखिए 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो d के स्थान पर 1, तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर e की पावर x। इसे आप ये भी लिख सकते हो, k माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x। ये बात ध्यान रखना है कि k का मान 1 ना होने पर, यहाँ पर k का मान अगर 1 हो गया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर k का मान 1 है तो फिर क्या करोगे, तो k सेकेंड इफ k इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन d माइनस 1 e की पावर x। कल मैंने इसके बारे में बताया था, d माइनस m, ये था फार्मूला, 1 अपॉन d माइनस m क्यू। क्या करते थे, e की पावर mx e टू क्यू e की पावर माइनस mx dx। यहाँ पर रखिए m का मान क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, ये q है, e की पावर mx dx। ये आ गया 1 अपॉन d माइनस 1, ये देखो 1 हो गया तो x आ गया, x e की पावर x। क्लियर हो गया? फिर वही d माइनस m की वैल्यू रखेंगे, d माइनस m जब का पावर 1 है तो e की पावर x इंटीग्रेशन, इसमें e की पावर माइनस x। अब q क्या है, x e की पावर x dx। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये था तो e की पावर x लिखा, फिर q लिखा, या पहले ही मान लो माइनस x लिख देते, q ये है, e की पावर माइनस x ये है, इसका इंटीग्रेशन 1 आया, e की पावर x ये लिखा हुआ है, फाइनली x e की पावर x आ गया। इसमें क्या किया, e की m का मान फिर -1 है ये, तो e की पावर x, फिर q ये पूरा लिखा हुआ है, e की पावर माइनस m x लिखा, ये फिर 1 हो गया, x स्क्वायर बाई 2, ये 1 हो जाएगा, e की पावर x x स्क्वायर बाई 2 e की पावर x। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका आंसर? हाँ, तो ध्यान से समझ लिया ना, अगर ये 0 हो रहा है इस टाइप का है तो ये के x की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, उनको इस तरीके से हल करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसको हटाते हैं।
थोड़ा अभी आंसर भी लिखना बता दें हम आपको, इसका कैसे आंसर लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या आया था, c1 प्लस c2x e की पावर kx प्लस अभी आया था e की पावर x बटे k माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब k इज नॉट इज इक्वल टू 1, और c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस e की पावर ये x स्क्वायर बाई 2, जब k की वैल्यू क्या हो 1 हो, k की इसका ये आंसर निकला है, k की वैल्यू जब 1 नहीं थी तो ये आंसर निकला था। क्लियर हो गया। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा। इसके बाद हम नई बात बताने जा रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा मार्कर की स्याही भी ख़त्म हो गई है। तो हमने e की पावर x की बात कही है। e की पावर x में क्या था, e की पावर ax की वैल्यू जो होती है उसको हम लोग d के स्थान पर a रख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि a का मान रखने से जो fd है वो जीरो ना आने पाए। अगर fd जीरो हो गया तो फिर हम d माइनस m को फैक्टर करके उसके सवाल लगाते हैं। क्लियर हुआ। अगर जीरो आ जाता है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जब तक जीरो नहीं है तब तक आप डायरेक्ट रखते जाइएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल अब हम निकालेंगे नहीं। अब आपका हर एक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हर एक सवाल का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको निकालना है, हमको नहीं निकालना है। हम केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। क्लियर। देखिए अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं 1/fd sin ax और 1/fd cos ax। sin ax लिखा हो या cos ax लिखा हो, तो देखिए वी हैव b स्क्वायर। अगर आप इसका sin ax का 2 बार अवकलन कराओगे तो क्या आएगा, पहले आएगा a फिर आएगा माइनस a, तो फाइनली क्या मिला माइनस a स्क्वायर sin ax। अगर इसका 4 बार कराओगे तो ये माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर sin ax। d की पावर 6 sin ax क्या हो जाएगा माइनस a का होल क्यूब sin ax माइनस a स्क्वायर का क्यूब डॉट डॉट। अब हम इसका पावर देखिए दो गुने चल रहा है, 2 4 6, तो क्या करेंगे 2n, तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 था तो 2n आ जाएगा sin ax। बताओ ये क्लियर हुई बात। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर डी स्क्वायर लिखा है, डी की पावर 4 लिखा है, डी स्क्वायर में होना चाहिए केवल, यानी एफ डी स्क्वायर अगर लिखा है ऐसे, दैट इज वी सी दैट एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स का कुछ भी हो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर का गुणा हो जाता है। डी स्क्वायर के स्थान पर क्या आ रहा है हर एक में डी स्क्वायर का क्यूब है एक तरीके से, तो डी स्क्वायर के स्थान पर ये आ जाता है और क्या आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है। ऑपरेटिंग 1/fd स्क्वायर।
इसमें ऑपरेट करिए तो 1/FD² इंटू FD² sin AX बराबर F माइनस A स्क्वायर 1/FD² sin AX। ये बचेगा sin AX, यहाँ से आ जाएगा माइनस इजिकल टू क्या हो जाएगा sin AX 1/FD²। दैट इज फाइनली हमको ये मिला 1/FD² sin AX बराबर 1/F माइनस A स्क्वायर sin AX, वेयर F माइनस A स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू फिर भी ध्यान रखना है कि जीरो ना आने पाए। जीरो होगा तो दूसरा सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम है वो हम समय आने पर फिर बताएंगे। अभी आप ये देखिए कि जीरो ना होने पाए। यहाँ साइन लिखा हो या कास लिखा हो, दोनों के लिए एक ही सिस्टम होता है, वही रहेगा। चाहे आप यहाँ से करके देखो, साइन लिखा होता तो या कास लिखा होता तो कास आता हो या माइनस A स्क्वायर आता। तो 1/FD² cos AX इज इक्वल टू 1/F माइनस A स्क्वायर cos AX, और इसमें भी ये जीरो ना होने पाए। तो अब हमें कुछ भी दुनिया से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है कि अगर ऐसे D² में लिखा है तो हम sin AX को ऑपरेट कर लेंगे, इधर ले आएंगे और D² के स्थान पर माइनस A रखेंगे। कहाँ पर? D² के स्थान पर माइनस A स्क्वायर। अगर D² नहीं है, ऑड फंक्शन में लिखा है, मान लो D³ लिखा है या D लिखा है, D⁵ लिखा है, तो जितने D⁵ में D⁴ तक तो वैल्यू रख देंगे और एक D बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करा के D² बनाएंगे। अब D² जब बन जाएगा तो हल हो जाएगा। और ये याद रखना है, D का मतलब D/dx और 1/D का मतलब इंटीग्रेशन dx, बस इतना याद रखना है। 1/D का तो समाकलन, D का मतलब अवकलन। एक बार इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, कैसे आया आपके सामने है। न्यूमेरिकल्स लिखिए एक, d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू sin 3x। इसमें देखो D² वाले यहाँ पर एक D है, थोड़ा एक पहले सिंपल क्वेश्चन से ले लें। d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू cos 2x, ऐसे लिखो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। D² प्लस 1y इज इक्वल टू cos 2x। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, n² इज इक्वल टू प्लस माइनस i आएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x e⁻0x हो जाएगा। बताइए पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/D² प्लस 1 cos 2x, D² के स्थान पर माइनस A स्क्वायर यानी -4 प्लस 1 cos 2x, क्या आ गया -1/3 cos 2x। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 cos x c2 sin x -1/3 cos 2x। क्लियर हो गया। तो D² के स्थान पे क्या रखना है, -4। अब इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से लिखते हैं d²y/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू sin 2x। देखिए D² प्लस D प्लस 1 y इज इक्वल टू sin 2x, इसका हमने अभी पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया था पहले, सब उसमें जब e⁻x वाले चल रहे थे। तो हम केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/FD D² प्लस D प्लस 1 sin 2x
अब जहाँ पर डी स्क्वायर वहाँ रख दीजिएगा, -4 प्लस डी प्लस 1 साइन 2x, क्या आ जाएगा 1/d-3 साइन 2x। देखिए d-3 आ गया, और डी स्क्वायर के स्थान पर ही रख सकते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कराना, d+3/d²-9, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर -9 -4 रख दो, d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x अपान ये क्या हो जाएगा -4 -9, d साइन 2x का d लेना है, d मतलब अवकलन कराना है, क्या आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x अपान -13। क्लियर हो गया। ये देखिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लीजिएगा। अभी यही सवाल में पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। क्लियर। अगला न्यूमेरिकल देखिए, d² - 3d प्लस 2y साइन 3x। ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1e⁴x c2e⁴2x pi d² - 3d प्लस 2 साइन 3x 9 -9 -a² - 9 -3d प्लस 2, स्क्वायर वाले में केवल रखना है, ये कितना हो जाएगा -3d और -7, माइनस ऊपर लगा दीजिएगा d 3d प्लस 7 साइन 3x। ध्यान से देखें, यहाँ -9 रखा, -9 -7 हो गया, माइनस का मतलब 3d प्लस 7। अब क्या करेंगे, 3d - 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3d - 7 साइन 3x 9d² - 49। ध्यान दें, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 9 cos 3x प्लस 7 × 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 3x बटे यहाँ पर 9 × 9 सोल्यूशन आया y = c1e⁴x c2e⁴2x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 साइन 3x माइनस 21 साइन 3x cos बटे, इसको हल करना है आपको, ये कितना हो जाएगा, अब जितना भी हो जाए आपको इसको हल कर लीजिएगा, इतना में जो डिवाइड हो जाए 3 से डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर लीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिवाइड है और नहीं ये नहीं डिवाइड है, मुश्किल है, हो जाए। तो आप समझ गए ना, क्लियर हो गया ये। आप एक बार पूरा न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से अब इसमें कुछ भी नहीं है, वैल्यू केवल रखना है। एक न्यूमेरिकल्स और देख लीजिएगा बस, ये आ रहा है, चलिए d² - 3d - 4d² लिखिए प्लस 4y साइन 2x। ये देखो d - 2 का होल स्क्वायर है, y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 प्लस c2x e⁴2x, पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अब ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रखेंगे -4d प्लस 4 e⁴2x, ये हट गया -1/4
इंटू 1/d⁴ 1/d मतलब इंटीग्रेशन। क्लियर? 1/d का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन है। चाहे ऐसे करा लीजिए, चाहे डी का ऊपर नीचे गुणा कराइए। जब ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो यहाँ -4 रखोगे, एक ऊपर डी आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कराओगे। क्लियर हो गया? अब क्या, सॉरी ये साइन 2x गलत हो गया। यहाँ तो हम साइन x के आधार पर वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ, इसका अब इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस का साइन 2x बाई 2, तो ये आ गया साइन 2x बाई 8। डी का ऊपर नीचे गुणा भी करा सकते थे यार, तो d² आ जाता नीचे तो -4, और यहाँ 2 साइन 2x अवकलन कराते तब तो बात वही हो गई। तो ये सोल्यूशन निकलेगा y = क्या निकलेगा? c1 + c2x e⁴ 2x sin 2x/8। आपको इस एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। हो सकता है कि राइट हैंड साइड में ऐसे करके ऐसे लिखा हो, तब आप क्या करोगे? तो आप इसका अलग करोगे और इसका अलग करोगे। इसका हमने कर दिया e⁴ 2x का, और इसमें d के स्थान पर 2 रखना है, तो 2 वाले हमने बताया था, मान लो 3 रखना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें भी आ जाएगा। मान लो अगला क्वेश्चन से ये है, तो +1/d - 2 का होल स्क्वायर e⁴3x, इसका आ जाएगा 3 रखोगे तो 1 आ जाएगा e⁴3x। हर एक में प्लस होता रहेगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ रखोगे 1 आएगा। क्लियर हो गया? ये आंसर आएगा इसका। अब आ गया, बीच में मैंने नहीं कुछ लिखा है क्योंकि बार बार वही लिखना है। क्लियर हो गया? तो एक न्यूमेरिकल्स और आपको मिल गया। इस तरीके से कुछ भी लिखे हो आपको e⁴x sin x वाली बात आपको क्लियर हो गई। अगली x⁴m वाली बात कल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।